और पूरी बेदारी का इंशाअल्लाह आप हजरात सबूत देंगे। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहलि बैतिहि व औलियाई उम्मह व औलियाई उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमीआ। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफी अल मुज़नबिया रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबलाया दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात शुआरा की ज़बानी आप हज़रात ने नाते सुनी, मैं भी दो तीन अशार दो तीन बंद आप हज़रात की समातों के हवाले कर दूं और उसके बाद मैं अपना सिलसिला गुफ्तगू शुरू करूं। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुना पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब मैं या रसूलल्लाह कहूं तो आप भी मेरे साथ में या रसूलल्लाह हाथ उठाकर कहें तो इंशाअल्लाह मजा आएगा, आपको सुरूर आएगा और ऐसा लगेगा जैसे हम गुंबद खजरा के सामने बैठे बैठे। जब कोई बंदा मोमिन परेशान होता है और दुनिया में जब कोई उसकी नहीं सुनता है तो वो तन्हाई में बैठकर
मदीने के ताजदार की जानिब अपनी लौ लगाता, आंखों में आंसू होते हैं और बस कहता है या रसूल अल्लाह मेरी लाज बचा ली, मेरी लाज रख ली। जब कोई परेशानी आए तो किसी दुनियादार के सामने बैठकर अपना दुखड़ा न सुनाया करो, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में लौ लगा लिया करो, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, कयामत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोनों हाथ हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। सुनते बनगर के महाराजा फरियाद मोरे इन असवन की, मोरे नैन दुखी हैं सुखदाता दो भीख इन्हें अब दर्शन की। तोरे रोब की जोत से दो जग में, तोरे रोब की जोत से दो जग में क्या झल 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 उजियारो है। तोरे कैसे बदरवा रहमत के क्या रच न रचू तोरे नैनल की। जब रुत हो सुहानी सावन की तब मुझको बुलाओ मोरे प्यार नबी। बागन में तोरे झुलवा झूलू मैं बन के सहेली हूरन की। मिल जाए अगर मिल जाए अगर मिल जाए अगर मिल जाए अगर दरबार तेरो पल पल से पुहारू द्वार तेरो। मैं मुख में मलू नैनन में रचू जो धूल मिले तोरे आंगन की। या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गशने दस्तार बंदी। और ये बंदी पेश कर रहा हूं। सरकार मिसाल नहीं तुम्हारी तुम सा न हुआ पैदा जाना है। सल्ले अला सुबहान अल्लाह, तेरी जात को सबसे जुदा जाना है। जिक्र नबी ताज फलक यानी वरफाना लक जिक्रक। जो और है सुंदरता की झलक हर शय को तेरा जलवा जाना। जो दीन मिला ईमान मिला पढ़ने के लिए कुरान मिला। अभी कुरान जिन हुफाज़े किराम ने हिफ्ज किया है आप उनके सरों पर नूरानी ताज देखेंगे अपने माथे की निगाहों से। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सरकार मिसाल नहीं तुम्हारी, तुम सा न हुआ पैदा जाना है। सल्ले अला सुबहान अल्लाह, तेरी जात को सबसे जुदा जाना। जिक्र नबी ताज फलक यानी वरफा नालक जिक्रक, जो और है सुंदर ताकि झलक हर शय को तेरा जलवा जाना। जो दीन मिला ईमान मिला, पढ़ने के लिए कुरान मिला, बख्शिश का हमें सामान मिला, तुम शाफ़े रोज़ जज़ा जाना। वो नूर जो अर्श की ज़ीनत था, पेशानी आदम में चमका, पहला इंसान तख्लीक हुआ, तेरे नूर को नूर खुदा जाना। मन कम तरो खामाए मन कम तर, क्यों कर हो बयां जाने अतहर। कुरान है जिनका खुद मजहर, कुरान को रब की सदा जाना। लम्यात नज़ीरो कफी नज़रिम, लम्यात नज़ीरो कफी नज़रिम, मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मल बेकसो तूफा हो शोरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह, भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहा है, नबी से मोहब्बत, तो दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधे शीशों में चमका नबी। करने बदली रसूलों की होती रही, पर न बदला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मनी है दिला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम दारुल उलूम जामिया लतीफिया के सहन में आप हजरात दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। ये इस मदरसे की जो बुनियाद रखी गई है, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद शाकिर लतीफी साहिब क़िबला रहमतुल्लाह ताला
जिन्होंने अपना सब कुछ इतनी बड़ी दीन की खिदमत की है और सब कुछ जो है वो राह खुदा में सर्फ किया। बड़ी बात है। कारी नूर नबी साहिब क़िबला से मेरी इस बात पर कुछ देर गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया इतने नेक आदमी थे, एक बार यहाँ पानी आया और जब पानी आया इत्तेफाक से हाफिज साहिब के कब्र गई। तो कितने ज़माने के बाद? एक साल के बाद में भी उस अल्लाह वाले का कफन इसी तरीके से माशाअल्लाह मुफ्ती साहब फरमा रहे चेहरा भी साफ नजर आ रहा था। तुमने दुनिया के अंदर जितने भी काम किए दीन इस्लाम के काम को छोड़कर जितने भी काम तुमने किए, तुम्हें उसका बेनिफिट कब्र में नहीं होगा। लेकिन तुमने अगर जमीन पर रहकर और दीन के लिए अगर कुछ काम किया तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से हाफिज साहब का जिस्म अपनी कब्र में सलामत है, इंशाअल्लाह वैसे ही तुम्हारा हमारा भी जिस्म कब्रों में सलामत। मगर ये सब खुलूस नियत के साथ। ये मदरसा जिन हालात से गुजर रहा है आपको मालूम होगा, आप बस्ती के हैं, मगर ये सिर्फ हाफिज और कारी मोहम्मद शाकिर लतीफी साहिब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जिम्मेदारी नहीं थी। यहां तक पहुंचाना उनका काम था। अब यहां से आगे बढ़ाना ये बस्ती वालों की जिम्मेदारी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद साहिब साहिब क़िबला को कि माशाअल्लाह इनकी निगरानी में ये इदारा अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ आगे रवा और दवा है। 4 हुफ़ाज़े किराम की दस्तार का पुरकैफ मंजर भी आप देखें। इस मदरसे के जो असातिज़ा ने खिदमात की हैं, वो खिदमात आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रात, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कॉलेजों में पढ़ने वाला या कॉलेजों की किताबें पढ़ने वाला या यूनिवर्सिटियों की किताबों की वर्कगर्दानी करने वाला, नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये उलमा आप देख रहे हैं, ये उलमाए कराम की जमात स्टेज पर रौनक अफरोज है। ऐ लोगों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अल्लाह ने इन उलमा का मकाम वो रखा है, इनका ऐसा मकाम है। मेरे नबी फरमाते हैं उलमा कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अज़ाब मुर्दों से हटा लेता है। और अगर ये उलमा किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को उस बंदे के हक में कबूल। ये उलमाए कराम की शान और अजमत है। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाएं, तवज्जो दीजिए। ऐ लोगों, जो लोग ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को IAS बनाया, हमने अपने बच्चों को PCS बनाया, हमने अपने बच्चों को अधिकारी बना दिया, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो मेरे आका ने कुरान की तालीम में,
ये IAS अधिकारी तुझे दुनिया के अंदर आराम पहुंचा सकता है, उसकी दौलत पर तू ऐश कर सकता है, उसकी दौलत का इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, मगर जब उसके यहाँ पर तू जाएगा वो देखेगा तो देख कर सोचेगा यार मेरा बाप कैसे गंदे लिबास में आ गया है। मगर अल्लाह अल्लाह, जब किसी आलिम दीन के यहाँ पर जाओगे, जब तुमने अपने बेटे को अगर आलिम दीन बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है, जिस वक्त उसकी दरसगाह में पहुंचोगे आलिम दीन खड़ा हो जाएगा। आलिम दीन खड़ा होगा तो कसम खुदा की जितने भी तालिब इल्म वहां पर दरसगाह में तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। तुमने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया तो अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों के जरिए तुम्हारी इज्जत करवाई। और हाल यही नहीं है, तालिब इल्म उस्ताद के हाथ चूमता है तो फिर उसका जो बाप है, आने वाला जो बाप है, उसके भी हाथ, ये उसके जो शागिर्द हैं वो भी हाथ चूमते नजर आ रहे हैं। मैंने समझा ये तो आलिम दीन नहीं है, इसके हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं। ये तो कारी कुरान नहीं है, हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं। ये पीर भी नहीं है, हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं। ये मुहद्दिस भी नहीं है, हाथ क्यों चूमे जा रहे हैं। अक्ल ने जवाब दिया मुजाहिदुल इस्लाम, अभी तुमने समझा नहीं है। ये बरकत है, बेटे को कुरान बना दिया अल्लाह ने, उसकी बरकत से इस कम पढ़े लिखे आदमी के भी हाथ चूमने पर लोगों को मजबूर। ये शान है आलिम दीन की और हाफिज कुरान। लोगों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी है उलमा बनाने की। तारीख इस्लाम में एक वाकया है, हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी जिनका ताबईन में जिक्र होता है। हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बहुत परहेजगार, बहुत तकवाशियार आदमी थे। हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई, चंद महीने गुजरे। इत्तेफाक ऐसा हुआ एक रोज अचानक जिहाद का ऐलान हो, कानों में आपके आवाज गूंजी जिहाद अल जिहाद। जिहाद की सजा कानों में, जैसे ही सदा कानों में आई हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी अपनी ज़ौजा के पास मौजूद कहने लगे, ज़ौजा मोहतरमा मुझे इजाजत दो, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो। आपकी बीवी ने खुशी से इजाजत दी, जंग का सामान दिया, लिबास ज़ेबतन कराया। और जब ज़ेबतन लिबास करा रही थी उसी वक्त हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी कहने लगे, ए ज़ौजाए मोहतरमा सुनो सुनो, मैं तुमको दो वसीयतें करके जा रहा हूँ। एक तो ये है कि जो तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची परवरिश कर रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस अगर बच्ची पैदा हो तो किसी आलिम दीन से शादी करा देना, लड़का पैदा हो तो उसको आलिम दीन बना देना, हाफिज कुरान बना देना, कारी कुरान बना देना। हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी ने फरमाया, 10,000 दराहिम और दनानीर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इनको अपने पास में रखना और इससे खर्च चलाना, मैं जंग पर जा रहा हूँ। हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी चल देते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मगर घर वापस नहीं हुए। 27 साल के बाद में हजरत अब्दुर रहमान फर्रुखी अपने घर वापस हुए। कितने साल के बाद? 27 साल के बाद घर वापस हुए। अगर इस जमाने में 2-4 साल शौहर अगर लापता हो जाए तो मुफ्ती महमूद साहब के पास, मुफ्ती अयूब साहब किबला के पास फतवा आ जाएगा, इस्तिफ्ता हो जाएगा। बोले हजरत ये बताइए क्या दूसरे निकाह की इजाजत है? क्यों हजरत ऐसे ही फौरन इस्तिफ्ता हो जाएगा। क्या दूसरा निकाह कर सकती है औरत? मगर उस साबिरा शाकिरा औरत की जिंदगी पर कुर्बान हो जाओ।
27 साल तक सब्र करती रही। 27 साल के बाद में जब हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी घर वापस हुए, जब घर के अंदर दाखिल हो रहे थे तो रात आ रही थी, दिन जा रहा था, झुकमुका था। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी घर में दाखिल हुए तो देखा एक नौजवान घर से बाहर निकल रहा है। आपके जहन में सवाल पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बीवी के किसी से नाजायज ताल्लुकात तो नहीं हो गए हैं, कहीं कोई और मामला दरपेश तो नहीं आ गया है। ये नौजवान कौन गुजरा, शक्ल भी ढंग से पहचानने में नहीं आ रही थी, झुकमुका। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। जाने के बाद में घर में बीवी से सलाम हुआ, कलाम हुआ। आप फरमाते हैं ज़ौजाए मोहतरमा ये बताओ, मैं जो तुम्हें 10,000 दराहिम व दनानीर देकर गया था उनका तुमने क्या किया है? और जो तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची छोड़ कर गया था उसका तुमने क्या किया है? हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी से बीवी कहने लगी, शौहर नामदार परेशान न होना, इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम थके मांदे हो, न जाने कहां कहां 27 साल रहे हो। बीवी हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो ऐसी हो। अल्लाहु अकबर कहने लगी, शौहर अभी आराम करो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी कहने लगे, नहीं नहीं, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए। नेक बीवी कहने लगी, सुनो, अरे जब 27 साल तक तुमने सब्र किया है तो क्या तुम एक रात का सब्र और नहीं कर सकते हो? तुम एक रात का सब्र और कर लो, और जब सुबह को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाओगे तो तुम्हें दोनों सवालों का जवाब मस्जिद रसूल में मिल जाएगा। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी जो है आराम कर लेते हैं, घर पर ही ईशा की नमाज अदा फरमाई। सुबह हुई, हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी सुबह को मस्जिद गए, कुछ ताखीर से मस्जिद में पहुंचे। जब मस्जिद आप तशरीफ ले गए, जमात खड़ी हो गई थी, पीछे जाकर नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज से फारिग हो गए, फिर उसके बाद में दुआ वगैरह हुई। दुआ से फारिग करके कुछ और लोगों का ये मामूल होता है कि वो मस्जिद में बैठकर कुछ देर वज़ाइफ करते हैं, कुछ देर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल रहमान ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ तस्बीह व तहलील कर रहे हैं। पास में बैठे हुए एक आदमी से कहने लगे, भाई ये तो बताओ, ये जो इमाम साहब है कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, किस जगह के रहने वाले हैं, कौन से खानदान के हैं? क्यों? इनका नाम पूछकर क्या करोगे, इनका एड्रेस मालूम करके क्या करोगे? सुनो, मैं इनको अकीदत व मोहब्बत के फूल पेश करूंगा, इनके माँ बाप को अकीदत व मोहब्बत के फूल पेश करूंगा। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, मुझे मालूम नहीं है, जाओ वहां पर मस्जिद नबवी में देखो, वहां चले जाओ, वहां बच्चों को ये सबक पढ़ा रहे हैं, दर्स हदीस दे रहे हैं। मस्जिद नबवी के कोने में जहां पर सहाबाए कराम को कुरान और हदीस की तालीम देते थे, जाओ वहां चले जाओ, वहां पर कुरान और हदीस की तालीम सिखा रहे हैं। वहां पता चल जाएगा ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं। अब्दुल रहमान फर्रुखी चल देते हैं। जैसे ही पहुंचे तो वो आलिम दीन की निगाह हदीस रसूल पर टिकी हुई है, हदीस मुस्तफ़ा पर पड़ी है, और हदीस रसूल का मुताला कर रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। बच्चे सामने मौजूद हैं, कोई 10 साल का है पढ़ने वाला, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है। पढ़ने वालों में अपने वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे तुम्हारे इमाम आजम भी तालीम हासिल कर रहे हैं। जाकर नियत बांधकर खड़े हो गए, हाथ बांधकर खड़े हो गए। आलिम दीन की निगाह हदीस रसूल पर है, ये खड़े हुए हैं हाथ बांधे हुए। ये हाथ बांधना बता रहा है आलिम का अदब क्या होता है, हाथ बांधना बता रहा है एक कारी कुरान का अदब क्या होता है। ये हाथ बांधना बता रहा है कि इमाम का मकाम क्या होता है। ऐ लोगों, इमामों को या उलमा को जलील न समझा करो, इनकी ताजीम करो। इनकी ताजीम करोगे तो दुनिया के अंदर रिस्क में बरकतें होगी, और कब्र में पहुंचोगे तो कब्र में
मुस्तफा तुम्हें देख करके मुस्कुरा जाएंगे। और जब हश्र में पहुंचोगे तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे मौला इसने आलिम का अदब किया है, तो परवरदिगार का हुक्म हो जाएगा कि जाओ इसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी रदी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांधे खड़े। आलिम दीन की निगाह अचानक हदीस रसूल से ऊपर उठती है। ऊपर जैसे ही निगाह उठी तो देखा बुजुर्ग खड़े हुए। फरमाया कैसे आना हुआ? कहा हुजूर अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है मालूम कीजिए। बोले थोड़ा सा इधर आ जाइए, अलग में कुछ बात करनी है। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी ने आलिम दीन को एक तरफ बुलाया, खड़े होकर बातचीत शुरू हो गई। हजरत आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम रबीअतुर राय है। कहा अच्छा ये बताओ कौन से कबीले के हो? फला कबीले का रहने वाला हूँ। कहा ये बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही लफ्ज बाप जबान पर आया हजरत रबीअतुर राय की आंखों में आंसू आ गए। हजरत रबीअतुर राय रोने लगे। रोते हुए आप गर्दन हिलाकर नफी में जवाब देते हैं मुझे नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन कहाँ है, मैंने सिर्फ नाम सुना है। कहा नाम किसने बताया? कहा मेरी माँ ने मुझे नाम बताया। मुझे बाप का साया मयस्सर नहीं हुआ। हर बच्चा बचपन में अपने बाप की उंगली पकड़ करके चलता है। बाप उंगली को थाम करके चलना सिखाता है, लेकिन मैंने तो अपने बाप की उंगली भी मुझे मयस्सर नहीं हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं नाम तो बताओ, नाम क्या है? कहा मेरे बाप 27 साल पहले जंग में चले गए थे। नाम उनका अब्दुल रहमान फर्रुखी था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही नाम सुना है हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी का जिस्म कांपने लगता है, जिस्म थरथराने लगता है, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाती हैं, दामन तर हो गया, होठ कपकपा रहे हैं। हजरत रबीअतुर राय ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? आपने हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। रबीअतुर राय ने सोचा हो सकता है मेरा गम सुन करके इनके आंसू छलक आए हो सकता है इनके भी बाप दुनिया से रुखसत हो गए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी फरमाते हैं ऐ बेटे मैं ही वो तेरा गुनहगार बाप हूँ जो 27 साल पहले तुझको तेरी माँ के पेट में छोड़कर चला गया था। ऐ बेटे यकीनन तेरी माँ ने वो हक अदा किया है कि दुनिया में हर कोई औरत ऐसा हक अदा नहीं कर सकती है। ऐ बेटे अल्लाह ने तुझे ऐसा इल्म दिया है, ऐसा इल्म दिया है कि अल्लाह ने तुझे किसी छोटी मस्जिद का नहीं मस्जिद रसूल का इमाम बना दिया है, मस्जिद मुस्तफा का इमाम। मस्जिद रसूल का इमाम बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, बाप का साया नहीं है मगर माँ ने पढ़ाया है। मेरे मुस्तफा ने जब पहला मदरसा कायम किया तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह तालीम कुरान इन सहाबा को आप दीजिएगा, खाने का बंदोबस्त मैं करती। जो लोग मदरसे के बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं यकीनन वो बड़े मुकद्दर वाले हैं। उनके हिस्से में भी अल्लाह उनके पढ़ने का सवाब रखेगा, उनको भी कयामत में इसका अज्र दिया जाएगा। और वालिदैन का तो हाल ये होगा कि जैसे आज बच्चों के सरों पर पगड़ियां सजेंगी, जैसे इनकी दस्तारबंदी होगी, वैसे ही कयामत में इनके माँ बाप की भी दस्तारबंदी की जाएगी। कितने मुकद्दर वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया की तालीम पर इतना जोर न दो मगर पहले कुरान पर। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम न सिखाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ,
अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ, अपने बच्चों को IAS भी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान भी सिखाओ, अपने बच्चों को हाफिज भी बनाओ, अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम भी दो, ताकि वो इंग्लिश सीखने के बाद में अपना माफी ज़मीर अदा कर सके दूसरे के सामने, और कुरान को लोगों के सामने समझा सके, और कौम को बता दे कि देखो उलमाए किराम सिर्फ कुरान ही तक महदूद नहीं है, बल्कि वो इंग्लिश में भी कलाम करना जानते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपने घरों के अंदर पर्दे का एहतमाम रखें, और ज़रूरी है कि वो भी अपने घरों में तालीम और तरबियत का ख्याल रखें, कि वो अपनी बच्चियों को तालीम दीन सिखाएं। अपने आप खुद भी सुबह जब उठे फजर की नमाज में, तो फजर की नमाज में उठने के बाद में कुरान अजीम कुछ ना कुछ पढ़ लिया। कुरान की तालीम, कुरान की तिलावत, ये मुसलमानों का जेवर है, जेवर। कुरान को अगर हमने भुला दिया तो समझ लो हमारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद। सुभान अल्लाह। और जब तक कुरान से हम अलग रहेंगे, दुनिया हमें डराती रहेगी, दुनिया हमें धमकाती रहेगी। अभी आपने सुना होगा कि कर्नाटक की सरजमीन पर मुस्कान नाम की लड़की है, जिसने अल्लाहु अकबर के नारे की सदाएं बुलंद की है। एक ही रात में, एक ही दिन में अल्लाह ने उसको इतनी शोहरत अता फरमा दी कि या तो उसे कोई जानता नहीं था, मगर अब पूरी दुनिया उसे मुस्कान के नाम से पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत है दीन की, ये बरकत है कुरान की। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सिखाओ, घरों के अंदर पर्दे का एहतमाम खवातीन रखें, घरों के अंदर अपनी बच्चियों को तालीम दीन सिखाएं। एक माँ सुधरती है तो 7 नस्लें सुधरती हैं, और एक माँ बिगड़ती है तो 7 नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती। एक माँ बिगड़े तो 7 नस्लें खराब, एक माँ सुधरे तो 7 नस्लें आबाद। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा फरमाती है, मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती। जब भी दूध पिलाती तो पहले आप ताजा वजू करती, और कभी दुरूद पाक पढ़ रही है, और आदो वज़ाई पढ़ रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर गौसे आजम दूध पी रहे हैं, वालिदा ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तो इन्होंने दूध पीना बंद कर दिया। कुरान को सुन रहे हैं, कुरान को सुन रहे हैं। बचपन है, मगर जब भी जान रहे हैं कुरान का सुनना वाजिब है, इसलिए कुरान अज़ीम सुन रहे हैं। माँ बंद कर देती है पढ़ना, तो फिर दूध पीना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर आजकल का माहौल तो बड़ा अजीब व गरीब है, हालात बड़े नासाजगार होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं। हर घर का सिस्टम खराब होता नजर आ रहा है। बेपर्दगी का माहौल है, बेइल्मी का माहौल है, बेपर्दगी का माहौल है। तालीम से दूरी नजर आ रही है, नमाजों से दूर है, नेक कामों से दूर है। अल्लाह अल्लाह। और बात पर शौहर से झगड़ा करना शुरू कर देती है, बात पर झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। शौहर है परेशान है कि बीवी के साथ में किस तरीके से रहा जाए, परेशान है किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए। आओ आओ, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं, एक मर्तबा का वाकया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरवरे कायनात की दावत फरमाई और कहा, या रसूल अल्लाह, कल को आपकी दावत मेरे घर पर है। फरमाया, ठीक है, तुम्हारी दावत मंजूर है, मगर उस्मान गनी ये तो बताओ, क्या मेरी ही दावत है या सहाबा की भी दावत है? उस्मान गनी कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी भी दावत है और आपके सहाबा की भी दावत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी भी दावत, सहाबा की भी दावत। उस्मान गनी ने
कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, मैंने मुझे दावत का भी इंतजाम करना है। उस्मान गनी चले गए, दावत का इंतजाम कर लिया, और जब बुलाने के लिए सरकार को आए तो सरकार आगे आगे चल रहे हैं, उस्मान गनी पीछे पीछे चल रहे हैं, उस्मान गनी पीछे पीछे चल रहे हैं। मुस्तफा कदम रखते हैं, उस्मान गनी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 कदम गिनते चले जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया उस्मान गनी क्या कर रहे हो? रसूलुल्लाह कदम गिन रहा हूँ। क्यों या रसूलुल्लाह? इसलिए कि कदम गिन रहा हूँ, इसलिए कदम गिन रहा हूँ क्योंकि कदम के बदले मुझे आज एक गुलाम हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करना है। उस्मान गनी ने दावत खिलाई, बड़ा शानदार एहतमाम किया गया, और मुस्तफ़ा जान रहमत को दावत खिलाने के बाद में और फिर एक गुलाम हर कदम के बदले उस्मान गनी ने आजाद कर दिया। आज के जमाने में एक गुलाम की कीमत लगभग 8-10 लाख रुपया बनती है, इतने रुपए में रुपया कीमत बनती है। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने दावत की, बड़ा शानदार एहतमाम किया गया। जैसी शख्सियत होती है वैसा इंतजाम होता है, जैसी जात होती है वैसा इंतजाम होता है। चूंकि गनी थे तो शानदार इंतजाम एहतमाम इंसराम किया गया है। अल्लाह अकबर। अब हजरत मौलाए कायनात भी दावत में मौजूद हैं। हजरत मौलाए कायनात घर वापस आए, गर्दन नीचे को झुकी हुई है और बैठे हुए हैं। हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ऐ शौहर नामदार ये बताओ कि आप नीचे को गर्दन करे हुए क्यों बैठे हो? हजरत फातिमा ज़हरा ने जब पूछा, हजरत अली कहने लगे, ज़ौजाए मोहतरमा बात ये है कि आज उस्मान गनी ने बड़ा शानदार एहतमाम किया है, बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया था। कहा क्या मतलब? तो फिर इसमें अफसोस की क्या बात है? क्या उस्मान गनी ने तुम्हें नाराज कर दिया? नहीं, बहुत अच्छा खाना खिलाया है। कहा तो फिर क्या बात है, क्यों ऐसी